हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मैं बुकिंग अमाउंट रिफंड या जो टोकन अमाउंट कहते हैं या ईओआईज कहते हैं उनके रिफंड को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करूंगा आप लोगों के सामने, दोनों साइड का, कि हाँ बायर क्या के हिसाब से क्या है और बिल्डर के हिसाब से क्या होना चाहिए और हमें एज एन इन्वेस्टर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। सो नॉट टू मिस दोज वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो प्री लॉन्च पर दिया जाता है, आपसे चेक कलेक्ट किया जाता है और ब्रोकर्स बेसिकली अपने पास रखते हैं। जैसे ही रेरा आ जाता है तो वो बिल्डर को दे देते हैं, आपको एक यूनिट अलॉट कराते हैं, लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है चेक सरकारी है साइड में। मतलब पैसा ट्रांजैक्ट एक्चुअली नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं रेरा के जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट हैं, बट लालच जो इन्वेस्टर्स की है वो ऐसा करने के लिए मजबूर करती है कि हाँ प्री लॉन्च में हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा, ऑफर वगैरह लग जाएंगे, कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो इसका मास बाइकआउट होना चाहिए। ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, ये नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री में, बट एग्जिस्ट करती हैं और ये बायर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। तो जो भी एज एन ईओआई दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं लेने के लिए इच्छुक हूं, मतलब अभी मैंने लिया नहीं है, बस इच्छा जता रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये एज एन ईओआई अमाउंट दे रहा हूं। तो वो पैसा रिफंड होना चाहिए। अगर आपने चेक को बैंक कर दिया है और आप फिर कह रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो वो पैसा वापस आना चाहिए। अब इसका भी टाइमलाइन हो सकता है 15 डेज, 1 मंथ, जो भी आपने अपने ब्रोकर और बिल्डर से बात कर रखी है उसको प्लीज रिटर्न में ले लें। अगर बिल्डर का कोई बंदा है उसके एग्जीक्यूटिव्स के सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ इतने दिन के अंदर अगर बैंक चेक भी हो गया तो वो रिफंड हो जाएगा। सेम गोज विद द बुकिंग अमाउंट एज वेल। अगर आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं और लोन के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी दूसरी प्रॉपर्टी के कैश इन से जब आप उसे लिक्विडेट करोगे तो उस कैश से यहां पर इन्वेस्ट करोगे या किसी तरीके की कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने बिल्डर को बताएं, अपने ब्रोकर को बताएं कि ये वाला रिस्क है, इसके साथ मैं अभी एंटर कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर रेट्स बढ़ जाने हैं। जो जिस तरीके से दिखाया जाता है मार्केट में, वैसे मैं नहीं मानता। नेक्स्ट क्वार्टर रेट रीस्ट्रक्चर होते हैं, मैक्स ऑफ द टाइम बढ़ते कम ही है, बट हाँ मान लेते हैं कि बढ़ रहा है, आपको पता है कि ये बढ़ना है। तो आप बिल्डर और ब्रोकर्स के साथ एक बेसिकली बिल्डर के लेटर हेड पर बिल्डर के एग्जीक्यूटिव का साइन होना चाहिए, जिसमें आप दोनों लोगों ने जो इनफॉर्मली बात कर रखी है कि 1 महीने तक भी हुआ तो पैसा रिफंड हो जाएगा, वो चीज रिटर्न में साइंड होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो बिल्कुल करिए, भले आपके पास पूरा कैश पड़ा हुआ है। यू नेवर नो कि 1 हफ्ते बाद आपका मन ना बने उसको लेने के लिए, क्योंकि कई बार जब हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कॉस्टली होता है तो हमें इसके लिए निगेटिव ख्याल भी बहुत मन में आते हैं और फिर हमें वो ना करने का मन होता है। जनरली फ्लैट्स हुए या कार परचेज वगैरह में ये एक फिनोमेना देखा गया है लोगों में। तो उससे बचने के लिए आप बाय डिफॉल्ट पर 2 हफ्ते का टाइम ले लें कि ये जो बुकिंग अमाउंट मैं दे रहा हूं वो ये रिफंडेबल है। जैसे अगर आप रीसेल में फ्लैट बुक करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने टोकन दे दिया, वो टोकन तो रिफंड नहीं होता ना, तो यहां पर एक्सपेक्ट करना कि टोकन रिफंड हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि ये एक सही एक्सपेक्टेशन है हमारी। हाँ अगर आपने ईओआई दिया है तो ईओआई शुड बी रिफंडेबल ओनली। जैसे कि अभी एक रिसेंट सिग्नेचर ग्लोबल के साथ शायद ईओआई का ही इशू था, वो ईओआई रिफंड करने में काफी डिले हुआ या नहीं करना चाह रहे थे। मुझे इसकी बैक ऑफ द स्टोरी पता है कि क्या चल रहा था एक्चुअली, बट मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं एक्सप्रेस करना चाहता। बट मेरे ओपिनियन में भी वो ईओआई की तरह दिया गया अमाउंट था, तो वो ईओआई रिफंड होनी चाहिए। अगर यही बुकिंग अमाउंट होता या फर्दर उन्होंने पे कर लिया होता तो आई डोंट थिंक कि टोटली रिफंडेबल है, क्योंकि रेरा भी यही कहता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन में प्रोसीड किया है तो बिल्डर लायबल है अपने एक्सपेंस को दिखाने के लिए, अपने लॉस को बेसिकली दिखाने के लिए
कि आपने बोला कि आई विल गो इनटू द ट्रांजैक्शन, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं जा रहा ट्रांजैक्शन में। तो रेरा क्या कहता है? रेरा कहता है कि बिल्डर कैन क्लेम एनी अमाउंट विच ही विशेस, क्लेम करना पड़ेगा विच ही विशेस कि हमारा इतना लॉस हुआ है। अब यहां पर एज एन अपोनेंट आपको ये वापस से चैलेंज करना होगा कि नहीं, इतना नहीं, इतना लगना है। और आप जानते ही हो बिल्डर के जो लॉ फर्म्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और हम एज एन इंडिविजुअल हो सकता है 10 लाख फंसे हो और 1.5 से 2 लाख रुपए हम सिर्फ लॉयर एक्सपेंसेस में ही, कोर्ट एक्सपेंसेस में निकाल दें। तो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड डील टू गो विद। थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। आप लेटर हेड पर ले लें तो आप सेफ हैं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म की बात आती है। एप्लीकेशन फॉर्म पर जो फोरफीट वर्ड लिखा हुआ है कि आपका पैसा फोरफीट कर लिया जाएगा, आप यूआई पर भी भर देते हो, तो प्लीज वो कोशिश करें फोरफीट वर्ड को कट करें, क्योंकि आपकी बात ऑलरेडी हो रखी है। हाँ, अगर आप कोई बुकिंग अमाउंट या फर्दर अमाउंट कर रहे हैं तो उस केस में नहीं, बट यूआई के लिए वो फोरफीट वर्ड काटना ना भूलें। और एप्लीकेशन फॉर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, आई एग्री विद इट कि कोर्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्ट्रार के यहाँ पे। तो कोर्ट भी इसे जस्ट अनदर शीट ऑफ पेपर देखता है। जैसे आप ईओआई से, जो बिल्डर से आप कंसेंट ले रहे हो कि ये रिफंडेबल है, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, तो वही चीज, सेम वैल्यू है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ, जैसे कि मैंने शीट पर बोला, अगर मेल भी है, आपने मेल पर भी लिखवा लिया है कि हाँ ये अमाउंट इस डे तक आपको रिफंड कर लिया जाएगा, इफ यू विश टू एग्जिट देन ऑल्सो इट इज फाइन। पेपर और इसकी जरूरत नहीं है। अगर ईमेल आईडी है, वहां के सीआरएम से आपको मेल आ रही है, या जो सेल्स बंदा है वो मेल कर रहा है, तो इट्स फाइन, इतना बहुत है। एक लेवल की फॉर्मेलिटी है इसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, टोटली इनफॉर्मल नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत कम इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस करने चाहिए हमें बिल्डर और ब्रोकर्स के साथ, क्योंकि मिसकम्युनिकेशंस बहुत होते हैं। मैं ब्रोकर वाली सीरीज बना रहा हूं, 3 वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं, और ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं और इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। और ये जो मैंने अपना ख्याल प्रस्तुत किया है, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस की हैं, आई नो कि इसके लिए मुझे ट्रोल किया जाएगा, बट मैंने एक लीगल, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मैंने वो बताया आपको। और एप्पल वाला एग्जाम्पल भी है जो मैं देता हूं अपने लोगों को, बट साथ में ही हमें ये वाला स्टैंड भी देखना चाहिए कि ब्रोकर यहां पर और बिल्डर यहां पर धंधा करने के लिए बैठा है, प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए बैठा है, लॉस जनरेट करने के लिए नहीं बैठा है। तो आपका माइंडसेट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए कि हम क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि अपने आप को सेफगार्ड कर पाएं ऐसी चीजों के होने से। आई होप कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूं। बहुत ज्यादा ट्रोल करना है तो प्लीज आप कर लेना, आई नेवर माइंड ट्रोलिंग एंड नेगेटिव वर्ड्स ऑन मी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज अपने साथी इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।